अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करीब 7 घंटे के बाद खत्म हो गई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब अगले 6 महीने के अंदर पार्टी को नया प्रमुख चुनना होगा। सोनिया गांधी पर काम का बोझ कम करने के लिए कुछ पार्टी नेता उनके साथ जोड़े जाएंगे। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1 साल का समय देने की बात कही है, लेकिन राहुल और प्रियंका ने 6 महीने में नए अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर यूपी की राजनीति में भी हलचल देखी जा सकती है, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोनिया गांधी को पार्टी के लिए जरूरी बताया, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में ये कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। जिस तरह संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनता की आवाज बन रहे सशक्त विपक्ष के रूप में मजबूती के साथ देश की भावनाओं का, किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, शोषितों के, वंचितों की लड़ाई को लड़ने का काम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये समय है कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर चलने का, आपसी एकजुटता बनाए रखने का और पार्टी को उन शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने का। कुछ लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ना उनका कोई जमीनी लेना देना है, न किसी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, न उत्तर प्रदेश में तमाम संघर्षों में उनका कोई योगदान रहा है। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्धित है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदैव आगे बढ़ेगी। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में किसी ही उनके कार्यकर्ता ने अध्यक्ष पद को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए सोनिया जी को पुनः कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जब उनके दल में ही कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कांग्रेस को, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या देश में अब कांग्रेस को कौन स्वीकार करेगा। कि देश की जनता ने, और प्रदेश से तो हमने 30 साल पहले ही उनका निकाला कर दिया था उत्तर प्रदेश से। तो जो सवाल आपने किया कि 2022 में इसका क्या असर पड़ेगा, तो साफ हो गया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें लेकर हम पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से फिर वापस आएंगे। इसलिए ये आज का जो इनका फैसला है उसने साफ कर दिया कि देश से भी अब कांग्रेस खत्म होने वाली है। कोई उनका पद ही नहीं स्वीकार करना चाहता, कोई राष्ट्रीय पद नहीं स्वीकार करना चाहता। वो परिवार के ही लोग उसको रख सकते हैं और कोई उसको रखना नहीं चाहता। वहीं सूत्रों ने बताया कि बैठक में लगभग सभी नेताओं ने राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनाने की मांग की। वहीं जितेंद्र सिंह ने संगठन में बदलाव की मांग की। बैठक में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने आनंद शर्मा पर चिट्ठी का ड्राफ्ट बनाने का आरोप लगाया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सबकी बात सुनी जानी चाहिए। बता दें कि सुबह से चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शुरुआत से ही घमासान की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए आयोजित की गई बैठक की शुरुआत से पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।